हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे तुम्हारे मॉडल पेपर में ना पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद छोटे नंबर के क्वेश्चन, फिर बड़े नंबर के, एकदम सेम वैसे ही। और ये मॉडल पेपर ना बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है, इसलिए कापी कलम लेकर बैठना और धीरे धीरे इन प्रश्नों को सॉल्व भी करते रहना। जहां भी तुमको कोई क्वेश्चन थोड़ा सा तेज लगे, वीडियो को रोक करके पूरे क्वेश्चन को विधिवत लगा लेना। बात समझ में आई? समझ में आई तो जरा मुस्कुराओ। और फिर आगे की बात क्या है, ये अपने मॉडल पेपर अपने मित्रों तक भी शेयर करो, जिससे ना कि तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए बोर्ड में ना तो एकदम फोड़ दो। और मैं तुमको शुरुआत में ही बताया था कि मैथ का मतलब कुछ नहीं, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैथ को दिमाग से हटा दो कि मैथ बहुत बड़ी चीज, कुछ नहीं। मैथ का मतलब केवल तुम्हारी दिमाग में बैठाओ ना कि मैथ का मतलब कुछ नहीं। हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सर 70 to 70 लेकर आएंगे, आएगा तो 70 में 70 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस केवल ना हार मत मानो, बस लगे रहो। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्टिव पार्ट पर ही चलते हैं और देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो बनाया गया है ना, ये बोर्ड पेपर को देख करके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है, इसलिए कहीं भी स्किप करके अगर जाना होगा तो अभी चले जाना और नहीं तो लास्ट तक देखना। बात समझ में आई? और अगर जुड़े हो तो निश्चित रूप से तुम मैथ में अच्छे बच्चे हो, निश्चित रूप से मैथ में अच्छे होगी, तभी तुम इतनी देर के लिए मॉडल पेपर पर क्लिक किए और आए। तो चलो चलते हैं बेटा। यहां देखो पहला एक क्वेश्चन है 475 और 495 का। देखो यहां तुम्हें लगा करके नहीं देना, ये OMR का क्वेश्चन है, केवल टिक लगाना है। तो तुम लोग इन्हें ना क्या कर दो, चाहे यूक्लिड बाबा के नियम लगाओ, चाहे वैसे भागफल विधि से। तो मैं लगा देता हूं भाग विधि से। देखो यहाँ 475 को मैं भाग दे देता हूं 495। अरे ये भी यूक्लिड जी की ही रूल्स हैं। चलो हाँ, ये ना सोचो, यहां देखो एक बार ले जाओ, 475 हो गया, 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 7 गया 2। फिर बेटा 20 से किसको काटोगे? 475 को। देखो मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले इसे कितनी बार ले जाओ, देखो इसे ले जाओ कितनी बार? 2 बार। तो ये 20 दूना कितना हो गया? 40। यहां बचा 7 और यहां 5, फिर 3 बार ले जाओ, ये हो गया 60। 75 में से 60 गया, कितना आ गया? 75 में से 60 गया, कितना आ गया? 15। और 15 से भाग दे दोगे 20 को, 15 एकम 15, यहाँ 15 20 में से निकल गया 5, 5 से भाग दे दो 15 को, तो 5 × 15, 5 से यानी पूरा पूरा ये कट गया। तो बेटा 5 कहाँ है? मिल जा मेरे भैया, मिल जा। तो ये 5 हो गया। समझ में बात आई? अब तो कभी ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करेगा, चाहे जिस मेथड से लगाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन, यूक्लिड भैया के नियम से या भाग विधि से, चाहे जैसे निकालो, केवल तुम्हें टिक लगाना है बस। चलो एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी के दूसरे पर। दूसरा क्या कह रहा है? संख्या इतना 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 का माध्यिका। देखो अगर कहीं अवर्गीकृत है, मतलब कि कोई इंटरवल कुछ नहीं दिया गया है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग ना सबसे पहले उस नंबर को एक काम करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, मींस आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। चलो मैं इतना मिटा देता हूं कि माध्यिका है बेटा, कि यहां लिख दे रहा हूं कि माध्यिका, माध्यिका मीडियन। चलो पहले इन्हें एक क्रम में लिख दो। देखो सबसे छोटी नंबर इसमें कौन है? 10 नहीं 6। तो वैसे तो सही क्रम में लिखा गया है ना, ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखा गया, सही है। 6 8 10 14 फिर 18 फिर 20 26 31 33 42, ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये पता करो कितने नंबर हैं। 3 3 3 6 3 3 9 1 10, यानी n बराबर कुल कितनी गिनती है बेटा? 10। 10 एक सम संख्या है और सम का जो माध्य निकलता है ना, वो n/2वां टर्म निकलता है, धन n/2 धन 1वां टर्म निकलता है और पूरे की बटे 2। तो 10/2 का मतलब 5वां पद, फिफ्थ टर्म धन 6वां पद बटे 2। तो 5वां पद क्या है? 1 2 3 4 5, ये 5वां पद 20 और ये 18। तो 18 20 कितना? 38/2, 19 कहाँ आया? 19 कहाँ भैया? ये है 19। चलो समझ में आ गया ना? आया? मुस्कुराओ, आगे देखो। ये देखो मैथ का मतलब कुछ नहीं, मैथ का मतलब
कुछ नहीं। आगे देखो, कह रहा है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, तो हल निकालो। अरे बेटा x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। देखो इधर ध्यान दो कि ये प्लस है ये माइनस है और दोनों में बराबर कट गया। x 2x बराबर कितना, 10 4 कितना हो गया 14। अगर मैं 2 1 कम 2 2 सते 14, यानी x का मान 7 है। कहाँ, अरे अच्छा 2 जगहों पर है, खतरा कर रहा है। x बराबर 7, यानी अभी जान लो कि इन्हीं तीनों में से कोई एक सही है। ये तो नहीं, ये तो माइनस में गलत है, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है। चलो आगे देखते हैं। अगर x का मान 7 है तो मान रखो, इस 7 को उधर ले जाओगे तो y बराबर 10 में से 7 गया 3। ये बेटा b वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई। अगला एक कह रहा है ना कि बहुलक, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो बहुत बार आए लक लक उसे कहते हैं बहुलक। बहुत बार कौन लक लक कर रहा है, 8 8 8 8 और कोई गिनती इतनी बार नहीं, तो 8 तुम्हारा क्या हो गया, मॉड बहुलक। अगला कह रहा है कि 19 और 21 का एलसीएम निकालो। देखो 19 एक अभाज्य संख्या, 21 7 3 से कटेगी वैसे, तो दोनों का केवल मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 19 गुणे 21। देखो 19 एकम 19 के 9 हासिल है 1, 19 दूना 38 1 39, कहाँ है 399। ये देखो ये 399 ये सही है। बात समझ में आ गई समझ में। तो फिर अब छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। देख लो, कह रहा है एक वृत्त और एक वर्ग की परिमाप बराबर है। तो वृत्त की परिमाप क्या होता है 2 पाई r और वर्ग की परिमाप होती है 4 गुणे भुजा, बराबर है। तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। चलो भैया, तो देखो इधर दिमाग लगाओ, तो वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अभी 1 मिनट पहले इधर दिमाग लगाओ, तब ये क्या हो जाएगा, अगर वर्ग की परिमाप बराबर है किसके, वृत्त और वर्ग की परिमाप, तो 2 पाई r बराबर 4 गुणे भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा क्या, देखो 4 को इधर भेज दो, तो 2 पाई r बटे 4, तो 4 से काट दो, 2 कम 2 बटे 2 ना, यानी भुजा बराबर हो गया पाई r बटे 2। चल भैया, अब हम लोग उनके वृत्तों की उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर, मतलब ये भी कितना हो गया भुजा का वर्ग। तो भुजा माने यहां हो गया पाई और स्क्वायर r स्क्वायर बटे 2 दूना 4, और ये 4 बटुआ मेरे ऊपर चला गया तो हो गया 4, यहां मैं लगा दे रहा हूं, देखो यहां मैं लगा दे रहा हूं, ये 4 ऊपर चला गया तो 4 पाई r स्क्वायर बटे कितना हो गया पाई स्क्वायर r स्क्वायर स्वाहा, 1 पाई कैसे, तो बच्चा 4 बटे पाई, और पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, 7 मेरा ऊपर चला गया, देख इधर 2 दूना 4 और 2 11, यानी 7 दूना 14 बटे 11, तो 14 अनुपात 11 कहाँ है, ये देखो। इस तरीके से बेटा ये 6 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम तुम्हें आगे वाले क्वेश्चन बताएं। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है ना कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। तो एक चीज जानते हो कि घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। कितना होता है 1। तो बेटा यहाँ हम लोग जहां 1 होगा वहां टिक लगा देंगे। दूसरी एक चीज, एक सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मान होता है जहां थीटा बराबर 30 अंश है। ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 इंटू थीटा, तो साइन 2 गुणे थीटा का मतलब 30 अंश, तो साइन 60 अंश। वेरी गुड। इधर देखो एक अगला सवाल है कि दिए गए चित्र में कोण एओबी का मान, मतलब बेटा ये वाला निकालना है। देखो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसका मतलब कि 180 माइनस 110 कर लो, जितना आएगा आंसर, 0 में से 0 गया, 8 में से 1 गया 7, यानी कितना आ जाएगा 70 अंश पे टिक लगा दो। देखो ये जो सवाल दिख रहा है वो कह रहा है ना, वो लिखा तो नहीं लेकिन ये दोनों समरूप त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है।
तो बेटा अगर देखो यहाँ कह रहा है ए ओ बटे ओ सी, इसका मतलब छोटा त्रिभुज बटे बड़ा त्रिभुज। ये बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा। इधर बी ओ बटे ओडी, यानी छोटा त्रिभुज बटे बड़ा त्रिभुज। तो तीसरे में हम लोग लिख सकते हैं ये तीनों बराबर होंगी, यानी ए बी बटे डी सी भी, ए बी बटे डी सी भी बराबर हो जाएगा, जो इनका अनुपात आया था 1/3। देख बेटा ए बी का मान तो निकालना है और डी सी का मान है 1.5। जरा भैया मेरे इसका गुणा यहां कर दो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1.5/3, तो 3×5 = 15, यानी 0.5 अगर कहीं विकल्प में होगा तो सही होगा। ये पहला ही है, वेरी गुड, समझ में आया भैया मेरे। थोड़ी सी स्पेस मैंने क्या कहा कम थी इसलिए ऐसा हुआ। 2 3 4 5 6 का माध्य है। माध्य का मतलब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग माने 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 बटे कितना आ रहा है 3 2 5, 5, तो 5 चौक 20। अगर कहीं 4 होगा विकल्प में तो सही है। ये पहला ही, कितना अच्छा सा सवाल है। अगला कह रहा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का, तो सम में 1 से 15 तक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और 14 हो गया, बटे क्या संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 7। देख बेटा इनको सब को जोड़ लो, 14 और 12 होता है 26, 26 और 10 होता है 36, 36 और 8 होता है 44, 44 और 6 होता है 50, 50 और 6 होता है 56 और बटे कितना 7, तो 7 8, जहां 8 होगा भैया मेरे वो सही होगा। और अंत में काश 120 का मान, तो काश 120 का मतलब काश 90 + 30, इसका मतलब माइनस साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2, यानी ये वाला सही है। जरा इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लो, इन सारे क्वेश्चनों को एक बार तुम खुद से भी कर लेना, ले लो स्क्रीनशॉट। तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है ना, यानी 14 में कि 1 + sin² 30 का मान ज्ञात करो। देखो सबसे पहले देख लो कैसे इनको सॉल्व करके निकाल लेंगे। बेटा एक को एक रख दो और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका कर दो स्क्वायर। समझ में आया? तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 1/1/4 और 4 ही कम और 4 और 1 कितना हो गया 5/4, यानी बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/4। तो जहां तुम्हारे में 5/4 हो उसे हम लोग सही कर दें। समझ में आया? आया समझ में? विधिवत कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ना एक अगले क्वेश्चन पर चलो। देखो कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों का ए और बी का लासा ज्ञात करो। देखो बेटा मासा ज्ञात करना होता तो ना तो इनका फैक्टर इनका कोई मिलता ही ना टैली ने करता, तो हम लोग इनका HCF 1 लिख देते। लेकिन अगर लासा कह रहा है ना, तो ये देखो एक बार ए को ए से काट देना, एक आ जाएगा, यहाँ बी है बी उतार लेना, और एक बार बी को भैया मेरे काट देना, एक आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना a × b, जहां बेटा ये मिले वहां वो हो गया। देखो a × b का मतलब ए बी, यानी ये वाला तुम्हारा क्या है सही है। बात समझ में आई? और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा किसकी तरफ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किसकी? 16 की। देखो कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 5 8 का n वां पद क्या होगा। 2 5 और 8 का n वां पद क्या होगा? तो इस समांतर श्रेणी में जो पहला पद है ना, वो a बराबर कितना दिया गया है 2। a बराबर कितना दिया गया है 2। और बेटा अगर इनको घटा लो ना, 5 में से 2 गया, कितना आया 3, तो इनका d बराबर कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा d बराबर 3। समझ में आया? और n वां पद माने an बराबर क्या होता है a + n - 1 और इंटू d। बात समझ में आई? तो जरा इनका अगर मान रख दो तो a का मान तुम्हारी कितना आ गया है 2,
और प्लस n-1 यहाँ कर दो, n-1, और d का मान कितना आया है 3, यानी 3 से गुणा कर दो। जरा इनको खोलोगे ना बेटा तो 2 प्लस यहाँ गुणा हो गया 3n, और यहाँ 3 कम -3, और भैया 3 में से 2 घट गया तो माइनस में आंसर आएगा, यानी 3n -1। अगर कहीं हो तो उसे टिक लगा दो। 3n ये देखो पहला है, वेरी गुड, समझ में आया, आ गया है समझ में। अब बेटा उसके बाद ना हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना अगला जब देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि साइन a बराबर 1/2 और कास b बराबर 1/2, तो a प्लस b का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले यहां से a का मान निकाल लो। देख बेटा साइन a बराबर कितना दिया है, साइन a बराबर दिया है 1/2, तो इसे लिख दो 1/2, साइन कितने का मान है 30 अंश का, तो यहाँ लिख दो साइन a बराबर, यानी यहाँ साइन कितना 30 अंश, यानी a बराबर कितना आ गया 30 अंश। समझ में बात आई समझ में कि नहीं है। और अगले सवाल में कह रहा था उसी के अगले पार्ट में कॉस b बराबर भैया 1/2, तो इसका मतलब का 60 अंश का मान था, तो ये b बराबर कितना आ जाएगा 60। बेटा इन दोनों को अगर जोड़ दोगे ये प्लस b का मान, तो 60 और 30 कितना हो गया 90। समझ में आ रहा है। और अब हम अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की भुजा 12 सेमी है। एक कोई घन है और जिस घन की भुजा क्या है 12 सेमी, यानी a बराबर कितना है बेटा, a बराबर है 12 सेमी, कितना है 12 सेमी, a बराबर कितना है 12 सेमी, यानी ये घन की कोर की लंबाई होती है और उसका आयतन निकालना है, यानी भी निकालना है। देख बेटा उसकी जो घन का जो आयतन होता है ना, वो होता है कि साइड क्यूब या भुजा की घाते 3, भी बराबर होता है a की घाते 3, और a का मान 12, यानी 12 की घाते 3, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12, और बेटा 12 ब्रह्मा 144 और 144 ब्रह्मा 1728। अगर ये कहीं होगा तो आंसर लगा दो। ये देखो पहला वाला सही है। समझ में बात आई। और अब हम उसके बाद बेटा एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा कि द्विघात समीकरण इतने के कितने मूल है। अरे पागल, जितनी उसकी घात होती है उतने अधिकतम उतने उसके मूल, और वैसे कह रहा है द्विघात, तो इसका मतलब इसके कितने मूल 2, तो एकदम वैसे ही क्वेश्चन है। और अंत में जो 20वां क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। देख बेटा एक सिक्के में एक चित होता है और एक क्या होता है पट होता है, यानी एक हेड और एक टेल, यानी जो टोटल इवेंट होती है वो 2 होती है। और अगर एक बार उछालोगे तो हेड यानी चित या पट आने की चांस 1 रहते हैं, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है 1 बटे क्या आ जाएगी 2। अगर कहीं हो तो टिक लगा दो। ये देखो ये पहला। तो इस तरीके से बेटा इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 20 को तुम लोग देख लो। उसके बाद अब हम लोग अगले अपने यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो डिस्क्रिप्टिव है उस पर चलते हैं। पहले इनको तुम लोग एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग बेटा बहुविकल्पीय वाला प्रश्न हल करने के बाद ना क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और यहां से डिस्क्रिप्टिव पार्ट तुम्हारे पेपर में सॉल्व हो जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना एकदम मन से देखना और ये भी देखते रहना कि कैसे हम लोग इसे बोर्ड पेपर में सॉल्व करेंगे। बात समझ में। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आया ना तो ये डाल देना कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं। बात समझ में। जैसे हम लोग बेटा यहां लिखते हैं अब ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 यानी एक का यानी ए वाला पार्ट सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। लिखा है बेटा ना कि एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग। प्रश्न सुनो, कोई एक नंबर है और उस नंबर के स्क्वायर का, उसी नंबर के स्क्वायर का सम जो है। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कोई एक नंबर है और उसी नंबर के स्क्वायर का अगर दोनों को जोड़ दे रहे हैं तब इतना हो रहा है। तो हम लोग लिख देते हैं कि माना, देखो एक का वाला करते हैं का वाला, और क्या लिख देते हैं माना वह संख्या क्या है, संख्या यक्ष है। बात समझ में। मतलब जिस संख्या का तुम लोग ये काम कर रहे थे वह यक्ष है।
फिर लिखोगे तब, यहां लिख देना प्रश्नानुसार। क्या लिख देना? प्रश्नानुसार। यानी प्रश्न क्या कह रहा था? कह रहा था वह संख्या का स्क्वायर और संख्या, इन दोनों का जोड़ जो है बेटा वो बराबर है 63/4 के। तो पहले इस 4 का इन दोनों में गुणा कर देना, तो ये आ जाएगा भैया मेरे क्या, ये आ जाएगा 4x² प्लस 4x और फिर ये बराबर 63, उसको इधर ले आ दो बराबर की, तो ये हो जाएगा -63 बराबर 0। बात समझ में आई? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया ना। अब बेटा ना अपने मन में ऐसी कोई एक गिनती लो। देखो 63 चौका 4 तिहाई कितना हो गया 12, और 4 छंग 24 और 1 कितना हो गया 25। यानी ऐसी कोई गिनती लो कि गुणा करो तो 52 आ जाए। क्या आ जाए? 52। और अगर उन दोनों को घटा लें तो 4 आ जाए। देखो मैं एक बात बताऊं ना कि अगर ऐसे कभी प्रश्न आ जाए तो इसका तुम लोग फैक्टराइजेशन निकाल लेना। क्या निकाल लेना? फैक्टराइजेशन। यानी 252 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे, गुणनखंड करोगे, 2 से कट गया 1, 2 छंग 12, ये 2 कम 2, 2 दूना 4, 1 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर इसको किससे काट दो? इसको काट दो 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर इसको बेटा किससे काट दो? 3 से, तो 7, और 7 से कट गया। इतना तो समझ में आ गया मेरे लाल? आ गया बेटा? आ गया। और अब बेटा उसके बाद क्या करेंगे ना, देखो दिमाग लगाओ, यानी 2 दूना 4 और 3 त्रिका 963, वही नंबर आ गए। ठीक है, अब इन्हीं को सेट करो। देखो यहां क्या है, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, तो 18 में से अगर 14 घटा लोगे तो 4 आ जाएगा, गुणा कर दोगे तो ही आ जाएगा। तो यानी हम लोग लेते हैं नंबर 18 और 14। बेटा यहाँ एक चीज लिख दो 4x², फिर यहाँ प्लस कितना लिख दो 18x, माइनस कितना 14x, फिर माइनस कितना 63, बराबर तो 0 है। समझ में इतना आ गया? एक अगला काम करो, यहाँ 4x², इन दोनों को बेटा एक ब्रैकेट में लिख दो, और 18x, फिर देखो यहाँ माइनस यहाँ 14x और फिर ये प्लस हो जाएगा 63 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अगली लाइन में बेटा ना 2 इसमें से कॉमन ले लेना, 2x, तो ये बचेगा x और प्लस कितना 9, और यहां अगर हम लोग 7 कॉमन ले लें तो आ जाएगा नंबर क्या, देखो ये नंबर कितना हो जाएगा, 7 कॉमन ले लोगे तो 2x और 7 9 63, यानी एक ब्रैकेट में अपना क्या आ गया, एक ब्रैकेट में अपना आ गया x प्लस 9 और एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 7 बराबर क्या 0। देखो भैया यहां क्या कर दोगे, एक बार लिख देना क्या, x प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी x बराबर -9। तुम्हें यह मालूम है कि वह संख्या तो ऋणात्मक होगी नहीं, तो हम लोग अगले पर ट्राई करते हैं, तो 2x माइनस 7 बराबर 0 और फिर क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7/2, यानी अगर हम लोग 7/2 रखें तो दिमाग में लगाओ क्या हो जाएगा। हो सकता है ये दोनों मेरे आंसर है, लेकिन हम मान लो हम लोग उस संख्या को 7/2 लिखें, तो 7/2 का स्क्वायर, यानी देखो तो 7 7 49 और बटे कितना 2 दूना 4 और धन कितना, धन यहाँ 7/2। इधर देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, इधर देखो इन दोनों का लासा ले लिया, क्या ले लिया लासा, तो आ गया 4 और 4 से 4 में भाग दिए 1, 1 का 49 में गुणा किया 49 और 4 का भाग दी 2 में 2 और 7 दूनी कितना हो गया 14, 4 9 4 13 और 4 1 5 और 1 हसीलो 6 63/4 आया कि नहीं आया, आया ना, आया ना। तो यही सब नंबर है, यानी नंबर से मेरी क्या हो जाएगी 7/2। लगा लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला बताऊं। आ गया बेटा, वेरी गुड। देखो अब हम लोग भैया ना उसके बाद एक इसी के दूसरे पार्ट पे चलते हैं, यानी पहले ही क्वेश्चन का, देखो ये पहला क्वेश्चन कई पार्ट में रहेगा, तो इसके जब हम लोग दूसरे पार्ट को भैया सॉल्व करेंगे
तो लिखा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा मीन्स होता है बेटा वो लूडो वाला, जो तुम लोग गोटी खेलते हो ना, ऐसे ऐसे करते हो, वही चीज। तो अगर कोई, अच्छा एक चीज बताओ, कितने नंबर उसमें आते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हम लोग जब लूडो की जो गोट खेलते हैं उसमें कितने कुल पॉइंट्स होते हैं, कुल कितने खाने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सम कितने हैं? देखो यहां लिख दोगे क्या, यहां लिख दोगे, जब क्वेश्चन को खा वाला सॉल्व करोगे, देखो कैसे लिखेंगे। यहां लिखेंगे पासे में, क्या लिखेंगे? पासे में सम संख्या बराबर 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, यानी कुल मिला के कितनी गिनती है? 3। कितनी गिनती है? यानी आउटकम्स तुम्हारी क्या बनेगी, यानी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 3। और कुल कितने खाने हैं? कुल खानों की संख्या, यानी कुल कितनी घटनाएं, कुल घटनाओं की संख्या लिख दो। कुल घटनाएं क्या है? कुल घटनाएं लाल मेरी क्या हो गई? घटनाएं बराबर बेटा ध्यान से सुनो 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या, सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सम की प्रोबेबिलिटी, यानी कितना सम है? कुल 3, और टोटल नंबर कितना है? 6। काट दो, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी 1/2 लगा लो बेटा। एक बार ये 3 लाइन, हाँ ठीक है, 3 लाइन का समझ में आ गया है ना? आ गया विधिवत एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है, लगा लो। कितना आया? 1/2। अब विषम में भी वही होगा, विषम में भी वही आया, क्योंकि विषम भी 1 3 5 यही होगी। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले को बताऊं। ठीक है, खा वाला हो गया। अब भैया हम लोग ना एक गा वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका गा थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 9 पाई है। देख बेटा, यहां लिख देना क्या, यहां लिख देना बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, क्या लिख देना? बेलन का कौन सी चीज? वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर है 900 पाई। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या बराबर कितनी है? 12 नहीं 10 सेमी है। तो एक चीज निकाल लो। तो प्रश्न क्या कह रहा है? बेलन की ऊंचाई। तो सबसे पहले भैया बेलन का वक्र पृष्ठ जो है ना, वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया, और यह मुझे क्या करना है? निकालना है बेलन की ऊंचाई। वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है? 900 पाई। और बेटा वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई RH बराबर कितना है? 900 पाई। तो पहले तो एक काम करो, पाई से पाई उड़ा दो, समझ में बात आई? फिर भैया यहाँ 2 गुणे कितना लिख दोगे? R का मान 10 गुणे कितना? H, और बराबर कितना हो गया? 900। 10 दूना कितना हो गया? 20, और H 20 और कितना? H, और बराबर कितना हो गया? 900। अगर मैं इस 20 को इधर भेजूं तो ये गुणा में था, उधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा, और H बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 900/20। 1 0 से 1 0 काट दूंगा, और कितना आ जाएगा? 45, यानी H बराबर कितना हो जाएगा? 45 सेमी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है? बोलो हाँ, आ गया है कि नहीं आया? आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ चलो, थोड़ा सा अपना बोर्ड के करीब हो, मुझे भी उम्मीद है कि ये सब आ जाएंगी। चलो इसके देखने के बाद इसको भी देख लो, तब दोनों एक साथ स्क्रीनशॉट लेना। ये बेटा अगला है कि बहुपद इतने इतने के शून्य ज्ञात करो। तो पहले बहुपद क्या था? x² - x - 6। देखो अगर कभी ऐसा ये घा वाला पार्ट है, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि उनका शून्य ज्ञात करो, तो तुम उनकी गुणनखंड निकालोगे। बेटा 6 एकम क्या हो गया? 6। ऐसी कोई गिनती लो ना कि गुणा करो तो 6 और घटा दो तो 1 आ जाए, तो 3 दूनी 3 2 जा 6, और 3 में से 2 निकल गया 1। वेरी गुड, शाबाश मेरे लाल। यहां आ जाएगा x² - 3x प्लस 2x और माइनस कितना? 6। इन दोनों को बेटा एक ब्रैकेट में लिख दो, किसको? x² - 3x, और धन इसको दोनों को 2x - 6। एक बार बेटा ना इसमें x कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x कॉमन, तो x निकल गया। यहाँ 3 के साथ x था तो एक x निकल गया, तो बचा 3। यहाँ धन 2 कॉमन ले लोगे, क्यों? क्योंकि 2 से 6 में भाग चला जाएगा और 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ भी 2 3 6, यानी x - 3। बेटा एक ब्रैकेट में ये दोनों देखो कॉमन है, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2, और ये बराबर लिख देना 0। एक बार ना
x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर हो जाएगा 3, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -2। ये मेरे दोनों शून्यक होंगे, 3 और कितने -2, कितने होंगे 3 और -2। समझ में बात आई? लगा लो। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है लगा लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ही इंग्या और चा ये दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। यानी ये मान के चलो का खा गा घा इंग्या चा, यानी पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट होते हैं, तो उनका ये दोनों जो बचा था। देखो जो पहला क्वेश्चन है इंग्या वाला, जो इसका है ना, इंग्या वाला कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो एक काम किया करो, देखो हम लोग ना इस वर्ष जो है वो एक जो था वज्र गुणन विधि से क्रॉस वाला कहते थे, वो बेटा इस बार रिड्यूसिंग है, उसको तुम्हें सॉल्व नहीं करना है। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, और चाहे एलिमिनेशन, इन्हीं दोनों में से विलोपन, इन्हीं दोनों में से एक हल करना है। तो हम सबसे इजी जो है ना विलोपन पकड़ लेते हैं। चलो देखो बेटा इंडिया वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण नंबर 1 था x प्लस वाई बराबर 10, और ये x माइनस वाई बराबर कितना था 4। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, देखो एक प्लस लगा एक माइनस, तो अगर चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ दो, क्या कर दो जोड़ दो। जोड़ने पर बेटा देखो ये माइनस वाई ये प्लस वाई कट गया, x कितना हो गया 2x, और 10 और 4 कितना हो गया 14 यानी 14। और अगली लाइन में x बराबर क्या हो जाएगा 14/2, और 2 एकम 2 सते, यानी x बराबर कितना आ गया 7। कितना आसान है ना। और फिर उसके बाद पुनः लिख देना क्या x का मान, ये बेटा समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2 था। x का मान कहाँ रख दें, x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में क्या कर दो रखने पर, और 1 में रखोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना था 10। x का मान अगर मैं 7 रख दूं प्लस वाई बराबर 10, 7 को उधर भेजूं तो y बराबर 10 माइनस 7, यानी ये क्या हो गया 3, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 3। x का मान 7 और y का मान कितना आ जाएगा 3, यानी x का मान 7 और y का मान क्या हो जाएगा 3। यही मेरा आंसर होगा। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूं। हाँ वेरी गुड, ले लिए, ठीक है। चलो अब हम लोग बेटा ना इसके अगले एक क्वेश्चन पर क्या बताऊं कि एक क्वेश्चन और देखो कितना कम समय का है। ऐसे ही अगर तुम लोग सॉल्व करोगे ना तो जो 3 घंटे का पेपर है वो 2 ही घंटे में खत्म हो जाएगा। एकदम आराम से बढ़िया राइटिंग से सॉल्व करना। देखो यहाँ एक सवाल लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस। अगर कभी ऐसा मिले ना, अगर कभी ऐसा मिले कि पिछवाड़े वाली चीज जो है बटे में दी हो, तो एक काम करो, ये RHS होता है ये LHS, तो तुम RHS को ले लोगे ना तो तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा। कैसे, यहां लिख दो RHS। अब RHS का मतलब 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा से तुम्हें लाना है ये LHS। तो सबसे पहले इसका लिख दोगे क्या कि हर का क्या कर दे परिमेयीकरण, क्या कर दे परिमेयीकरण करने पर, हर का क्या कर दो परिमेयीकरण करने, हर का परिमेयीकरण करने पर यहां बेटा हो जाएगा क्या 1 माइनस क्या कॉस थीटा अपान क्या 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर नीचे ना इसी की व्युत्क्रम से गुणा कर दो। हर का कर रहे हो तो 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा कर दोगे। इसमें गुणा करोगे तो देखो ये भी 1 माइनस कॉस है, भी 1 माइनस कॉस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे एक बार 1 प्लस कॉस है एक बार 1 माइनस। तो एक सूत्र याद करो था क्लास 8th में 8th 7th में कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका मतलब ये होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर। तो एक ही जगह एक था तो एक का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर।
बेटा एक का स्क्वायर एक ही होता है, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत। जरा अगली बार फिर इसको हम लोग यहां लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे, बेटा एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये साइन एक प्रकार की आइडेंटिटी से लिया गया है, और ये है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है कि नहीं है, है ना, है कि नहीं है, है ना, है ना। और फिर अगर दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों अगर एक साथ लिख दो तो क्या कोई दिक्कत, ये बटे क्या साइन थीटा और पूरे का क्या हो गया स्क्वायर, समझ में बात आई। और अगर ये पूरे का हो गया स्क्वायर ना, तो एक बार 1/, एक बार इसके साथ इसको, एक बार इसके साथ, तो 1/, एक बार क्या साइन थीटा, और एक बार माइनस कॉस थीटा अपान क्या साइन थीटा, और का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बेटा 1/साइन थीटा का मतलब होता है क्या, कॉसेक थीटा, और कॉस बटे साइन का मतलब होता है कॉट थीटा, और पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। देखो यही तुम्हारा एलएचएस था कि नहीं था, था ना। इसका मतलब मैंने पकड़ा तो आरएचएस को, लेकिन मेरा आ गया भैया क्या एलएचएस, यानी आरएचएस बराबर क्या हो गया एलएचएस, प्रूव हो गया ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो जैसे ही ना क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, बाकी फिर उसके बाद देखना कैसे कैसे क्वेश्चन है। अब एक चीज ध्यान से मेरी बात सुन लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो जाएगा ना, तैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को तो सॉल्व करोगे ही। अगर मान लो बोर्ड में तुम बैठे हो और कोई क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको छोड़ के लास्ट में सॉल्व करना। बस केवल याद रखना ना कि सारे क्वेश्चन नंबर्स और उनके पार्ट जरूर पढ़े हो, इसको मिस्टेक मत करना। बात समझ में आई। चलो हम लोग अब बेटा क्वेश्चन नंबर क्या डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का देखो एक प्रश्न है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या। कभी कभी पेपर में ना √5 की जगह √7 आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया, तो तुम्हें सेम ऐसे ही करना है। मैं इसकी एक पीछे पार्ट वीडियो में बनाया हूं, यानी जहां तुम लोग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पीछे ढूंढोगे, यानी पहले चैप्टर का रियल नंबर जब जहां पढ़ाया हूं, उसमें तुमको बताया हूं सबका अगर कैसे कैसे कौन कौन आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे, वहां से जाकर के और अलग अलग नंबर्स का, डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स का रूट में करके निकाल सकते हो, देख सकते हो कैसे निकाला गया है। देखो यहां मेरे में क्या है ना, सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर कभी ऐसा आता है बेटा ना, तो हम लोग इसे क्या लिख देते हैं, हम लोग इसे लिखते हैं सबसे पहले कि माना, क्या लिख देते हैं माना √5। देखो अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का ना कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे मान लेते हैं माना √5 एक कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई अगर कोई नंबर परिमेय नंबर रहती है तो तुम्हें परिभाषा याद की होगी तुम लोग कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। तो चलो हम लोग तब लिखते हैं, तब क्या हो जाएगा √5 बराबर P/Q, और फिर लिखना कि जहां P व Q एक कैसे हैं, एक पूर्णांक है, क्या है इंटीजर है, हाँ पूर्णांक तो हाँ कह सकते हैं, तो एक पूर्णांक है जिनमें क्या है, और अभाज्य पूर्णांक है वो, जिनमें क्या है, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ माने दोनों में कटने वाला, कॉमन, उभयनिष्ठ क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, और एक चीज और Q≪0 है। इतना तो समझ में आया ना। अब बेटा एक काम करो, इसे लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग। जैसे दोनों पक्षों का क्या करोगे वर्ग, क्या करोगे वर्ग करने पर, तो √5 का स्क्वायर करोगे और बराबर इधर P² बटे क्या हो जाएगा Q²। देखो बेटा √5 से ये कट जाएगा। अब कितना आ गया, अब मेरा आ गया कि 5 बराबर
पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। जरा मैं इसको तिरछा गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, जैसे कोई कहता है कि इतना नंबर बराबर 3 गुणे 5, इसका मतलब जो मेरी नंबर है उसका दो गुणनखंड 3 और 5 है। क्या है? 3 और 5 है। एकदम बकलोले होकर अरे भैया मैं 15 हूं और मेरा गुणनखंड 3 गुणे 5 होगा, तो इसका मतलब 3 गुणे 5 वहां लिखा है तो 15 है। अगर पी स्क्वायर बराबर 5 और क्यू लिखा है, इसका मतलब कि जो पी स्क्वायर है वो 5 और क्यू स्क्वायर को गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब 5 उसका एक गुणनखंड है। फिर लिखोगे अर्थात, क्या लिखोगे? अर्थात 5 पी स्क्वायर व पी का क्या है? एक क्या है? एक गुणनखंड है। बात समझ में आई? फिर लिख दोगे पुनः, क्या लिख दोगे? पुनः P बराबर मान लो 5R, तब क्या हो जाएगा? जरा इसी पर ले आके रखो, तब यहां हो जाएगा क्या? यहां हो जाएगा 5 नहीं, P स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर। P का मान बेटा था 5Q स्क्वायर और ये पचहम क्या हो गया? 25R स्क्वायर। 5 से 5 25 कट गया पचहम, यानी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5R स्क्वायर। देखो इससे एक चीज निकल के आया, क्या? यहां लिखोगे अर्थात क्यू स्क्वायर व क्यू का भी 5 एक क्या है? एक गुणनखंड है। बात समझ में? यानी देखो 5 जो था वो पी स्क्वायर और पी का था, और 5 यहाँ क्यू स्क्वायर और क्यू का भी हो गया क्योंकि 5 आ गया। फिर लिखोगे तब मेरा क्या है? कथन क्या है? क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। अर्थात पी व क्यू के एक और कौन सी चीज? गुणनखंड क्या है? 5 है। यानी जो लोग माने रहे हमारी बात बिल्कुल गलत थी, यानी वो उस पर लागू नहीं हो रहा था। अर्थात ये 5 यानी गुणनखंड है, तब √5, तब यह एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई? आई समझ में? हाँ ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ कई बार लगाए हो क्या? ठीक है। ठीक कह रहा है लड़का कि आ जाता, चलो ठीक है। इधर देखो हम लोग बेटा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, और अब उसके बाद ना इसके हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दो, इसका जरा दूसरा क्वेश्चन देखो कौन सा है। इसका एक दूसरा क्वेश्चन है कि tan A क्या है? यहां देखो इसका खा वाला क्या है? खा वाला है tan A अपान यहाँ 1 माइनस काट A और प्लस यहाँ बेटा cot A अपान 1 माइनस tan A, और ये बराबर लाना है 1 प्लस क्या? sec A इंटू। अब की एक काम करो, बटे वाला हिस्सा LHS का है तो इसको ले लो, यहां लिख दो LHS। क्या लिख दो? LHS। LHS से अब तुम्हें RHS लाना है। देखो सबसे पहले पहले तो सवाल लिख दिया जाता है, tan A अपान 1 माइनस काट A प्लस यहाँ का काट A। क्या है? काटे नहीं, काट A है, 1 माइनस क्या हो जाएगा? tan A। बात समझ में आई? जरा बेटा इनको बदल दो। क्या करो? बदल दो। बदल कैसे दे? tan को या ऐसे ही यही गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? tan है, इसका इसमें करोगे तो माइनस कितना? tan स्क्वायर है। एक का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? cot है, और इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस cot स्क्वायर है। और बटे एक का एक में करोगे तो एक का इसमें करोगे तो माइनस कितना?
tan ए, और फिर cot का 1 में करोगे तो माइनस कितना cot ए, और फिर इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा tan ए, कैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना लंबा थोड़ा सा ज्यादा पड़ जा रहा है, इसको ऐसे न करो। देखो tan को लिख दो क्या sin ए अपान cos ए, और इस 1 माइनस काट को लिख दो 1 माइनस काट का मतलब cos ए अपान कितना sin ए, प्लस बेटा यहां क्या कर दो cos ए अपान कितना sin ए, और पूरे के बटे 1 माइनस sin ए अपान कितना हो जाएगा cos ए। आई बात समझ में। एक लाइन में और क्या करो ना, इसको एकदम छुओ ना, इसको एकदम छुओ ना, ऐसे रहने दो, क्या ऐसे रहने दो, देखो ऐसे इसको रहने दो। यहां साइन ए बटे कितना कॉस ए, और पूरे के बटे जरा इसका गुणा कर दो, तो यहां हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपान कितना साइन ए। कोई दिक्कत। और फिर बेटा प्लस इसको ऐसे रहने दो कॉस ए अपान कितना साइन ए, और पूरे के बटे कॉस का इसमें गुणा कर दिए माइनस यहां अपान क्या हो गया। किसी को कोई दिक्कत। देखो अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पलट जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन ए अपान कितना कॉस ए। और फिर हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो यहां हो जाएगा क्या साइन ए अपान, यहां हो जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत। और देखो जब इसको पलटोगे बेटा तो ये जो कास साइन अगर आगे करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहां माइनस, पहले इसको ऐसे लिख देना कॉस ए अपान कितना साइन ए, और फिर पलट देना, ये हो जाएगा कॉस ए अपान, यही बेटा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं यहां लगा दे रहा हूं, देख लो एक लाइन हम लोग यहां लगा दे रहे हैं। देखो उसमें से ना, देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या 1 बटे साइन ए और माइनस कॉस ए। जब ये कॉमन कर लोगे तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कितना साइन ए। कोई दिक्कत। इतना समझ में आया। फिर इसको ऐसे आगे रहने दो, 1 बटे यहां साइन ए है और माइनस कॉस ए, थोड़ा सा लंबा है बेटा, इसका इसमें गुणा करोगे तो साइन क्यूब ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और माइनस कॉस क्यूब ए, और बटे यहां हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। एक चीज जानते हो कि साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए का मतलब होता है एक ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, और एक ब्रैकेट में होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और पूरे के बटे इसको भी यही लिख दो, जगह जैसे कम थी वैसे मैं भी काम कर रहा हूं, थोड़ा सा तुम लोग कंप्रोमाइज करना, और नीचे क्या लिख देना साइन ए इंटू कॉस ए। एक बार इन दोनों को उड़ा दो, अभी भी नहीं कटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया, मैं थोड़ा सा देखो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं मिटा दूं, थोड़ा सा आ नहीं रहा है। हाँ चलो ले ली स्क्रीनशॉट, केवल हाँ इतना हिस्सा ले लो बस, मिटा रहा। देखो अब ना हम लोग एक काम करते हैं, क्या देखो थोड़ा सा ही ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है और क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बड़ा आ गया है। देखो अब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब एक धन, यहां हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए,
एक बार इसके बटे ये चीज लिख दो, क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, और एक बार यहां प्लस लगा करके इसके बटे लिख दो साइन ए इंटू क्या, कॉस ए। इन दोनों को काट दोगे तो एक आ जाएगा, और धन एक बटे साइन का मतलब हो गया कॉसे के, और एक बटे कॉस का मतलब हो गया सेकी। यही तुम्हारा था RHS। था ना, था कि नहीं था? थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना बेटा, क्योंकि ना स्पेस कम थी। चलो स्क्रीनशॉट अब बचे हुए का फिर से एक बार ले लो, दोनों सेट कर लेना। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रोक करके एक बार पूरा लगा लेना। फिर से नहीं समझ में आएगा बेहिचक कमेंट डालना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता दूंगा, एक बार देख लेना। चलो अब ना एक अगला क्वेश्चन, यानी इसी का गा वाला पार्ट है। ये देखो रैखिक समीकरण है। गा वाले में क्या है? रैखिक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। और अगला है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है। अब एक काम करें ना, देखो इसको मैं विलोपन से तो लगाना चाहता हूं, लेकिन इसमें 3 है तो 3 नहीं, यहाँ 2 है तो 2 नहीं। ये तो एक काम कर दो, लिख दो समीकरण 1 में बेटा ये माइनस वाले पार्ट पर लिखो, किससे? 3 से, जिससे दोनों बराबर हो जाए, क्या करने पर? गुणा करने पर। जैसे मैं इसमें 3 से गुणा करता हूं तो 3x धन 3y बराबर 3 पचे 15 हो जाता है। ये समीकरण नंबर कितना आ जाता है? 3। और अब यहां लिख देना कि समीकरण कितने से? 2 व कितने से? 3 से। तो 2 में तुम्हारे क्या था? 2x माइनस 3y बराबर 4, और इसमें कितना था? 3x प्लस 3y बराबर 15। देख बेटा ये ऋण धन है, ये दोनों कट जाएगा, 5 3 2 कितना हो जाएगा? 5x, और 15 4 हो गया 19, यानी x बराबर 19 बटे 5 आ गया। कितना आ गया? चलो x का मान तो आ ही गया, एकदम आसान सा। और फिर यहां लिख देना क्या? यहां लिख देना x का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में। क्या करने पर? रखने पर। तो 1 में x प्लस वाई बराबर 5 था, x का मान मैंने लिख दिया 19 बटे 5, और धन y बराबर 5। अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं तो y बराबर 5 माइनस 19 बटे 5 आ गया। 25 में से 19 गया तो 6 बटे कितना आ जाएगा? 5। ये तुम्हारे किसका मान आ गया मेरे लाल? y का मान आ गया, और y बराबर हो गया 6 बटे 5। बात समझ में आई? इस तरीके से तुम्हारे x और किसके मान आ गए? y। स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, लेकिन एकदम घबराओ ना, घबराओ ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं घा वाला पार्ट बताऊं। चलो चलो अब हम लोग बेटा इसका घा वाला पार्ट देख लें। देखो इसमें कह रहा है ना कि सारणी जो दी गई है उसका माध्य निकालो। देखो ये एक डाटा क्या है? इंटरवल डाटा का रूप है, यानी एक वर्गीकरण का रूप है, यानी 0 से 10। तो इसमें एक कॉलम बना देना वर्ग अंतराल का। किसका? वर्ग अंतराल जो दिया है। फिर बेटा एक बारंबारता भी दी है, उसका भी बना देना। फिर एक अपने आप से एक कॉलम बना देना है बारंबारता या फ्रीक्वेंसी होते हैं कि x का और एक ही f x का। समझ में आया मेरे लाल? देख भैया ऐसे बनाने के बाद ना एक काम और तुम्हें करना है। वर्ग अंतराल में लिख देना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50। बात समझ में? ये तो तुम्हारा हो गया क्या? ये तो तुम्हारा हो गया यानी वर्ग अंतराल। और फिर ये तिरछा है, तिरछा नहीं। इस समय तुम लोग अब उब भी रहे हो, उबो ना, थोड़ा सा गीत गा दो। कि कौन सा? कोई गाना लगाओ, गाना लगाओ, नहीं तो अभी धीरे धीरे ना इसमें मन बदल रहा है। आगे देखो बारंबारता में क्या है? यहाँ है बेटा 12, यहाँ है 18, और यहाँ है 24, और यहाँ है 12, 18, 24, और यहाँ बेटा एक और कॉलम था, यहाँ था 40 से कितना 50, और था यहाँ 11। तो यहाँ यानी यहाँ मेरा हो गया 15, और यहाँ हो गया 11।
देखो पहले हम लोग जब यक्स निकालते हैं बेटा, दोनों को जोड़ के एक काम करते हैं। कौन सा काम? दोनों को जोड़ करके हम लोग आधा करते हैं। तो 10 और इसका 5, 20 और 10 30 का आधा 15, और 20 30 50 का आधा 25, और 30 40 70 का आधा 35, और 50 40 90 का आधा 45। इतना आया समझ में? आया है लल्लू? इधर देखो जरा, यफ यक्स जो लिखा है उसका मतलब यफ का यक्स के साथ गुणा है, तो 12 पंचे 60, 15 18 का 18 पंचे 90 के 0, और 18 एकम 18 और 9 कितना हो गया 27। देखो बेटा 25 का 4 से गुणा करोगे 100 के 0, और 25 दूना 50 और 10 कितना हो गया 60। 15 का 35 से करोगे 15 पचे 75 के 5, हासिल आया 7, 15 तिया 45 और 7 कितना हो गया 52। 11 को 45 से करोगे तो 11 पचे 55 के 5, और 11 चौक 44 और 5 कितना 49। बेटा अब इनको जोड़ लेना। क्या करना है? क्या करना है? जोड़ लेना है, ऐड करना है, ऐड करना है, यानी हम लोगों को इसको जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़ लेना है। तो अगर बेटा हम लोग इसको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 8 2 10 4 14, 14 5 19, 19 और 1 20, 20 के 0, हासिल आया 2, 2 कितना आया 2। फिर 1 1 2 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6 और 2 हासिल हुआ, पहले से बैठा है 80। वेरी गुड। 5 5 10 के 0, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 6 24 की 4। फिर से एक बार देख लो कितना, यहाँ देखो 7 6 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 की 4, और एक हासिलवा पिछवा वाला 25 की 5, हासिल आया 2, 6 2 8 5 13, 13 4 17 और 2 कितना हो गया 19। ये बेटा सिग्मा एफ एक्स होता है। ये जो है उसी एफ एक्स उसी का जोड़ है। सिग्मा मीन संक्षिप्त रूप। अब मुझे निकालना इसका क्या? मुझे इसका निकालना समांतर माध्य एक्स बार। ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसका मतलब हो जाएगा 19 50 बटे 80। 1 0 से 1 0 काट दो, 8 दूनी 16, 3 19 35 हो गया, 8 3 24, 8 चौक 32, 3 35, 30 दशमलव लगाए 30 हो गया। तो 8 3 24, 8 3 24 36, 60 हो गया, 8 7 56, 4 60, 40 8 45, यानी 24.375 इसका क्या आ जाएगा मास। स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें इसका अगला पार्ट बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बेटा अब हम लोग चलते हैं ना दूसरे के अंग और चा पर। तो ये 5वां और 6वां दूसरे का है। सारे क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लापरवाही नहीं, थोड़ा सा मन से लिखेंगे। और फिर यहाँ क्या है लिखा है कि 1 प्लस सेक क्या थीटा अपान क्या है सेक थीटा, और इजिकल टू है साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। लिखा है ना? चाहे इसको एलएचएस से लगाओ चाहे आरएचएस से, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा मन कह रहा है ना दोनों एक साथ लगाओ, मजा आ जाएगा। बहुत देर हो गया ना ऐसा काम करने से। तो यहाँ एक लिख दो, सेक को लिख दो क्या, सेक थीटा बराबर होता है बेटा 1 अपान कॉस थीटा, और फिर बटे सेक को लिख दो क्या 1 अपान क्या 1 अपान क्या कॉस थीटा, बराबर साइन स्क्वायर को लिख दो क्या 1 माइनस क्या कास स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। कोई दिक्कत? सही से बताओ, कोई दिक्कत? एक का इसमें गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपान क्या कॉस थीटा, पूरे के बटे यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा, बराबर बेटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस क्या लिख दो कॉस थीटा, बटे एक ठो नीचे 1 माइनस कॉस थीटा था ही। इन दोनों को उड़ा दो, इससे कास को उड़ा दो, तो यहाँ बचा क्या
cos थीटा प्लस 1 और फिर बराबर यहाँ भी क्या बचा 1 प्लस क्या cos थीटा। देखो दोनों तरफ एक ही चीज आई है, इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया RHS। कितना छोटा सा 4 नंबर का क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। चलो लगा लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें अगला बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब हम लोग ना दूसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट चलते हैं। देखो ये सोच रहा है ना कि एक मिस्त्री वाला काम करवा रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे। इसको मैं बताऊं तुम लोगों को, जब कभी ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन देखना तो एकदम शांत मन से इसको लगाना। बोर्ड पेपर में इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना थोड़ा सा शांति से, और फिगर में बहुत ही सफाई देना। उसमें ऐसा किटपिट नहीं, तुम लोग तो त्रिभुज बनाते हो, मुझे समझ में नहीं आता, समोसा बनाते हो। कुछ लोग तो ऐसा त्रिभुज बना देते हैं जैसे डेल्टा दिखता है ना। हाँ, सब बहादुरों की से पूरा गढ़ है। हाँ तो लेकिन फिर से एक बार देखो, ये जमीन है यार, ये जमीन है, जमीन पर भवन बनाना है। तुम कभी कभी लटकता हो, तुम ही लोग इंजीनियर बनोगे तो लटकता पुल फिर से बनाओगे। देखो यहाँ पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लो। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो ये मेरी बेटा क्या हो गई, भूमि हो गई। ये भूमि का ये निचला हिस्सा हो गया। चलो भैया हो गया भूमि। कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन। ये बेटा कोई एक भवन है, ये कोई एक AB क्या है, एक भवन है, और इसकी ऊंचाई कितना है 20 मीटर ऊंचे भवन। और इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अरे ये तुमको बेवकूफ बना रहा। संचार मीनार माने टावर यार, जो कभी कभी छत पे देखो लगी नहीं रहती अपने आसपास में, घर की छतों पर जो लगी रहती संचार मीनार टावर। ये गांव में जो लगाई जाती है, खेत में लगाई जाती है, शहरों में इतनी जगह नहीं होती, इसलिए लोग अपने अपने छतों पर साइज थोड़ी सी उसकी लो कर देते हैं। चलो उसी अनुकूल उनका बेड सेट करते हैं, वहां ना दिमाग लगाओ। तो इस छत के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, ये C हो गया। और ये मीनार ना एक बिंदु पर जो कोण बना रही थी ये D पर, एक बार इसका जो शिखर का उन्नयन कोण था वो कुछ और था, और जो इस मीनार के तल का उन्नयन कोण था वो कुछ और था। देखो ये कोण छोटा है तो ये 45 अंश था, वैसे भी लिखा है 45 और 60, और ये कितना है, ये 60 अंश। इसकी दूरी बेटा x है, और इस मीनार की जो ऊंचाई है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, h। फिर हम लोग बेटा ना अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस छोटे से त्रिभुज, दिख रहा है ना एक छोटा सा त्रिभुज, या हम लोग लिख दे, पहले थोड़ा सा लिख दो कि माना, क्या लिख दो, माना AB क्या है, माना AB एक क्या है, AB एक भवन है, क्या है, घर है, और AB बराबर दिया है बेटा 20 मीटर, क्या दिया है 20, तथा BC एक संचार मीनार। एक बच्चा सोच रहा है कि सही मीनरिया टेढ़ी, टेढ़ी नहीं है, गधा है, हवा लग रही उसमें, हाँ ठीक है। तथा BC बराबर क्या है, BC बराबर है H। अब बेटा ना उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दो। सबसे पहले इस छोटे से त्रिभुज को उठाओ, यहां लिख दो कि त्रिभुज कौन सा, AD और B में। ADB में ना देखोगे ये आधार और लंब की बात है तो tan लगेगा, तो tan थीटा बराबर यहां हो जाएगा AB बटे AD लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह tan कितना है 45 अंश, AB की जगह कितना है 20, और इसकी जगह x। देख बेटा tan 45 का मान कितना आ गया, 1 बराबर 20 बटे x, तिरछा गुणा कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। इतना समझ में आया। फिर हम लोग यहाँ आगे क्या करते हैं ना, जरा पूरे त्रिभुज को उठा लो, क्योंकि तुम्हें निकालना है h। क्या निकालना है, h। तो यहां लिख दोगे त्रिभुज ADC में, तो यहां हो जाएगा tan कितना, tan 60 अंश बराबर यहां हो जाएगा 20 धन h और बटे कितना x। बेटा tan 60 का मान √3 होता है, और 20 धन h और x का मान तुम्हें मालूम था 20 है, तिरछा गुणा कर दो, 20 का इसमें गुणा तो 20 √3 बराबर 20 प्लस h,
और अंत में इस 20 को इधर भेजो तो h बराबर हो जाएगा 20√3 - 20। देख बेटा इसमें एक चीज कॉमन थी, क्या 20, तो यहां लिख दो h बराबर 20 कॉमन ले लो तो √3 - 1, यही आंसर है। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 1 2 खत्म होने के बाद ना तीसरे पे चलते हैं। और ये जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 4 और जो 5 होते हैं वो तुम्हारे एक एक पार्ट के होते हैं, यानी इनमें से केवल एक ही क्वेश्चन करना है, 2 आता है अथवा करके एक करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, थोड़ा सा कितना लाजवाब क्वेश्चन है। देखो कह रहा है ना कि थोड़ा सा अगर उब गए हो तो मच्छर मार लो इधर उधर से, हाँ जेब में रख लो क्योंकि कुछ देर हो गई है ना, लेकिन उबो ना। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है और 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है। अच्छा, यदि उसकी चाल को क्या कर दिया जाए, जल्दी जल्दी कर दिया जाए, जल्दी जल्दी उसकी चाल को हम लोग कर दे तो क्या होगा, तो वह अपनी यात्रा पूरा करने में 1 घंटे कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की असली चाल क्या है? चलो भैया, तो सबसे पहले बेटा ना अगर हम लोग इसे हल करते हैं तो एक चीज दिमाग में रखते हैं, क्या देखो पूछ क्या रहा है अंतिम में, वो कह रहा है कि रेलगाड़ी की असली चाल क्या होगी, ये तो तुम्हें मालूम नहीं। तो अगर ऐसे कभी नाव की हो, रेलगाड़ी की हो, या तुम्हारी हो, या गुरुजी तुम्हारे ऊपर डंडा बरसाते हो उस डंडे की चाल हो, तो जो भी हो उसे हम लोग सबसे पहले बेटा क्या मान लेते हैं, यक्स। तो हम लोग लिख देते हैं कि माना, क्या लिख देते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल जो है वो क्या है कि चाल बराबर है, चाल बराबर है बेटा यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई? ये तो हो गई भैया मेरे चाल। देखो अगर दूरी दी है और चाल नहीं दिया तो फायदा ही क्या है, समय नहीं दिया फायदा ही क्या है। और अब दूरी, कुल दूरी जो तय करती है, वो जो कुल दूरी तय करती है बेटा वो कितनी है, कुल दूरी बराबर कितना है, 360 किलोमीटर। देखो पहली बात क्या है, जब वो पहली बार 360 किलोमीटर यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जब पहली बार जब उसकी चाल वाल को बढ़ाए नहीं थे, जब तुम ड्राइविंग कर रहे थे तो, यानी जब तुम बिना कहीं पढ़े हुए या बिना इस वीडियो को देखे हुए क्या कर रहे थे, सवाल लगा रहे थे, तो तुम्हारी चाल स्लो थी, तो लगा समय क्या हो जाए, हम उसे मान लेते हैं पहला समय। तब यहां लिख देंगे एक सूत्र जान लो, यहाँ एक सूत्र जान लो, क्या एक फार्मूला होता है कि समय बराबर क्या, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। तो बेटा हम लोग इसे पहला समय मान लें तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है अपनी 360 है, तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करता है कितनी देर में, यक्स यानी t1 समय में, किस चाल से, यक्स चाल से। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 है, केवल अपने फायदे के लिए। उसके बाद दूसरी बात, यदि क्या कर दे आदमी, यदि चाल को क्या कर दिया, यदि चाल को क्या कर दे 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया, बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया यानी बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, तब चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा 360 बटे, अब जो चाल नहीं बेटा एक मिनट, तब चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो चाल अब बढ़ गई ना, चाल बढ़ गई कि नहीं बढ़ी, और अगर चाल बढ़ गई तो समय t2 बराबर भैया दूरिया तो वही उतनी थी, दूरी तो वही उतनी थी। फिर से मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां तुमने किया। यदि चाल को हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, यानी यक्स में मैंने 5 और जोड़ दिया, तो t2 तब समय जो लगा वो कितना हो जाएगा 360 बटे यक्स प्लस 5। अच्छा एक चीज बताओ,
कि इसमें कम समय लगेगा कि इसमें कम समय। एक चीज बताऊं ना, जैसे जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 360 को एक अकेली गिनती से काटेंगे तो समय ज्यादा आएगा, 360 को दो गिनतियों से काटेंगे तो समय कम आएगा। जैसे 1 लीटर वाले कोल्ड ड्रिंक्स में तुम अकेले पीते हो तब ज्यादा मिलता है कि अपने बगल वाले को भी देते हो तब ज्यादा मिलता है? अरे भाई जब बगल वाला आ गए हैं दे दो मुझे भी करते हुए ना, तो उसको भी बांट देते हो तो थोड़ा सा कम मिलता है, और नहीं तो जितना है सब अपना है। तो जब अपना था तो ज्यादा था, और जब बट गया तो क्या हो गया, यानी नीचे बढ़ गया, तो यानी लोगों की संख्या बढ़ गई तो कम हो गया। अब यहां लिख देना प्रश्नानुसार। बेटा उसने एक चीज कहा था, क्या कहा था? उसने कहा था तब 1 घंटे कम समय लेती है, यानी इस चाल से इस चाल में 1 घंटे कम है, यानी इन दोनों को घटा दे तो कितना घंटा आएगा? 1 घंटे। यानी हम लोग लिख दें 360 बटे यक्स माइनस 360 बटे यक्स प्लस 5 और बराबर कै घंटे है? 1 घंटे। इन दोनों में बेटा 360 ले लो कॉमन, और यहां बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर कितना? 1। समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया हो मेरे लाल तो फिर आगे क्या करते हैं, देखो 360 यहां रहने दो और इसका गुणा इसमें किए तो x प्लस 5 माइनस x और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया। कैसे? x का गुणा 1 में किए x, 5 का गुणा 1 में किए 5, लेकिन जब इस x का गुणा इसमें किए तो माइनस x हो गया, और अब जब x का गुणा x में किए तो x स्क्वायर और x का 5 में किए तो 5x और बराबर क्या हो गया? 1। समझ में आया कि नहीं आया? सही से बताना। आया है? अब बेटा ना देखो ये माइनस x है ये प्लस x है, तो माइनस और प्लस घट के खत्म हो गया। जरा 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 0 0, 5 6 30 के 0 और 5 3 15 और 3 18 बटे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 5x और बराबर 1। इसका तुम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देना है, तिरछा गुणा कर दो तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना? 1800। इसको इधर ला दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस कितना? 1800 बराबर 0। अब ना पुरानी बात पॉलिनोमियल की बात सुनो, मैंने गुणनखंड के कुछ नियम बताए थे, तुम्हें याद होगा कि सबसे पहले बेटा इसका गुणा यहां करते हैं, यहां कुछ नहीं सबका मालिक 1 जानते हो, और फिर हम लोग ना एक ऐसी कोई दो गिनती ढूंढते हैं कि गुणा करें तो 1800 और घटा दे तो 5, तो 45 और 40 आता है। 45 दूना 90 और 45 चौका 180। 40 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1800 हो जाएगा। यानी यहां हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना? प्लस बेटा कितना? 45x माइनस 40x और फिर माइनस 1800। इतना समझ में आया? देखो थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं फिर यहां लगा देता हूं, ध्यान से देखना, यहां लगा देता हूं बेटा, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना कि अगर मैं इनको ब्रैकेट में लिख दिया तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x एक ब्रैकेट में और फिर माइनस 40x और प्लस 1800 एक ब्रैकेट में। कोई दिक्कत? इसे बना दिया बाईपास। इसमें x कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस 45 और इसमें माइनस 40 कॉमन ले लिया तो x प्लस 45। कैसे? 45 चौका 1800। अब एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 45 क्योंकि ये दोनों कॉमन था, और एक में आ गया x माइनस 40। और अब भैया एक बार लिख दो x प्लस 45 बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 45। और एक बार क्या लिख दो? x माइनस 40 बराबर 0, यानी x बराबर 40। देखो ये चाल माइनस में आ गई और ये चाल प्लस में आई, इसलिए हम लोग x बराबर यानी चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। यही मेरा सही है।
देखो ध्यान से, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक होने का मतलब ना चाल उतनी पीछे हो जाएगी, चाल उतनी पीछे, यानी ट्रेन समझ लो, जैसे तुम लोग कभी कभी रिवर्स करके कोई चीज देखते हो तो वो पीछे ले जाते हो, सेम वैसे ही हो जाएगी चाल पीछे, यानी गाड़ी तुम्हारी पीछे भगने लगेगी, तो उचित नहीं होगा। देख लो ये सारे क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं अगला बताऊं। हो गया ना बस बेटा। तो अब हम लोग ना एक अगला क्वेश्चन बेटा चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, उसी के नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 4 था। देखो मैं शुरुआत में ही तुमसे बताया था कि जो अपने ये क्वेश्चन है, तीसरा हुआ, चौथा और पांचवा, इन सब में एक पार्ट करना है और एक अथवा उसके साथ लगा रहता है। दोनों में से ये मैं एक बताया, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, दोनों आसानी से कर लोगे। देखो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को जरा हल करो। ये क्या है, यहां है साइन थीटा, क्या है यहां, क्या है, फिर से देखो यहां क्या है, यहां है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बटे यहां है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, प्लस यहां क्या है, यहां साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, और बटे यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बराबर लाना है 2 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस। देखो बेटा हम लोग ये LHS ले रहे हैं, LHS माने इस हिस्से को, और इससे इसको प्रूव करें, किसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को। तो चलो देखो जो चीज ये है वही ये है ना, अगर इस पूरे का उठाकर यहां गुणा करूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्यों दिया, 1 मिनट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अरे भैया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तिरछा गुणा किया तो स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, देख गधे। फिर इसका देखो यहाँ प्लस था, इसका गुणा किया तो प्लस हो गया, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा और प्लस क्या, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे यहां देखिए बेटा साइन थीटा प्लस कास थीटा था, यहां साइन थीटा माइनस कास थीटा था। तो अगर कहीं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो और अगर ए ब्रैकेट में ए माइनस बी हो तो सूत्र बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी साइन का साइन के साथ गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और इस अगला वाला करोगे तो कट जाएगा प्लस माइनस होकर के, और यहां बचेगा कास क्या, स्क्वायर थीटा। समझ में बात आई। तो जरा इसका ब्रैकेट खोलो तो ये बेटा हो जाएगा ये वाला, ये हिस्सा अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ध्यान दो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसका करो तो वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और प्लस क्यों, प्लस क्योंकि यहां प्लस लगा था, साइन थीटा और इनटू क्या, कॉस थीटा। अरे भैया बहुत बड़ा हो गया, पूरे के बटे, तुम तो सवाल में देख के परेशान हो गए होगे। देखो साइन स्क्वायर को ऐसे रहने दो और कास को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर जी साइन को चेंज कर दिए होंगे तो, अरे गधे तुम्हें आगे साइन बचाना है तो साइन को काहे चेंज कर दोगे, कास में थोड़ी लाना है। अरे ऐसा होता 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा होता तो साइन को चेंज कर देता। चलो साइन स्क्वायर पहले देखो ये माइनस में था और ये किस में, प्लस में, ये दोनों कट गए। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 और पूरे के बटे यहां हो गया साइन स्क्वायर थीटा, देखो ब्रैकेट खुला -1 और माइनस माइनस प्लस, फिर क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा एक एक जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 2, और बटे ये साइन साइन जोड़ लोगे तो कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। देखो यही मेरा RHS आ गया भैया।
तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, 6 नंबर में है एकदम, मात्र 1 2 3 4 लाइन में लगाए हो और 6 नंबर। लेकिन ऐसे ही विधिवत लगाना वहां, तब भी सब आगे थोड़ा सा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं तुम्हें बताऊं। तो बेटा अब हम लोग ना ये क्वेश्चन नंबर लास्ट में यानी 5वां देखेंगे। ये मेरे मैथ का अंतिम क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज और बताऊं ना, तुम्हारी बुक में एक क्वेश्चन, देखो मैं सारे क्वेश्चन तो लिख नहीं सकता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं तुमको बता दूं, उसको जरूर कर लेना बेटा। एक नाव से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाव से संबंधित क्वेश्चन है कि एक नाव विपरीत दिशा में, यानी हम लोग ये कहें ना कि वो धारा की अनुकूल चलती है या डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में, धारा की अनुकूल या प्रतिकूल वाला सवाल थोड़ा सा लगा लेना। मैं इसमें नहीं बताया हूं, नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें अगले जो भी मॉडल पेपर लेकर के आऊंगा उससे बताऊंगा, लेकिन तुम लोग तब तक ये लगा लेना। बात समझ में आई? हाँ, तो तुम्हारे फायदे की बात मैं बता रहा हूँ। और ना अंत में कुछ चीजें और बताऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, अगर तुम्हें इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिल जाए और ये प्रश्न कह दे कि युग में बदलकर हल कीजिए, तो कतई गलती न करना। हम लोग क्या सोचते हैं ना, ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। कब? ये सोचते हैं सर यही वही एक चीज है तो इसी में 3 का गुणा करके सर उड़ा देता, तो क्या ये सर आप तमाशा बना रखे हैं? अरे भैया मेरे, थोड़ी सी 6 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चनवा की भी लिहाज करो। तुम 2 लाइन में छाप देना चाहते हो तुम बचपन के काम चोर, तो थोड़ा सा ना उसकी लिहाज करो, एक चीज। और दूसरी चीज कह रहा है युग में बदल करके तब हल करो, मतलब थोड़ा सा सरल करके हल करो। चलो तो हल करता हूं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे ना, ये बेटा जो बटे में दिया है इसको सरल कर लेंगे। क्या? हम लोग लिखेंगे कि माना, पहले क्वेश्चन फिर एक बार उतार लो। 5 बटे यहां था x-1 प्लस 1 बटे y-2। देखो कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं आ गया, अरे थोड़ा सा सबर करो, थोड़ा सा सबर करो। देखो अच्छा, तो और यहाँ एक इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरा है बेटा 6 बटे x-1 माइनस 3 बटे, जब मैं लगाता हूँ ना तो कुछ बच्चे बैठे और मच्छर मार रहे हैं। इधर देखो 2 और इक्वल टू क्या है 1। एक क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है। बात समझ में आई? और एक चीज ना, सवाल लगाने से पहले बता दूं, थोड़ा सा इसे अपने मित्रों तक शेयर करो। अगर सब्सक्राइब ना की हो तो अब तक कर लो, थोड़ा सा बेटा बल मिलता है, उत्साह बढ़ता है कि कम से कम एक लोग तो मेरा समझाया समझ रहे हैं। चलो देखो यहाँ, वेरी गुड, बहुत सपोर्ट किए हो। देखो हम लोग बेटा ना एक चीज क्या लिखते हैं कि माना, क्या लिखते हैं? माना। ये 5 नहीं, 1 बटे x-1 बराबर u और 1 बटे y-2 बराबर v। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर नहीं है तो जरा इस समीकरण 1 में आओगे तो 5 इंटू 1 बटे x-1 है ना, है कि नहीं? यानी जो अपना सवाल है उससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इसका मतलब तो किसी आदमी ने u मान लिया, तो यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं 5u। इसे लिख सकते हैं 1 भी, 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, और इसे लिख देंगे 2। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? और फिर लिखेंगे तथा, एक अगली चीज कथा हमारी है क्या, 6u और -3 भी इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 4 है। देखो कटने को तो एक लाइन में स्वाहा हो जाता है इसी में, लेकिन थोड़ा सा लगाओ, इसमें 1 का गुणा कर दो। सर कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन बच्चों। देखो यहां हम लोग लिख देंगे क्या, समीकरण किसमें? 3 में। कितने से? 3 से। क्या करने पर? गुणा करने पर। क्यों सर? क्योंकि सर फर नहीं, क्योंकि भी हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा? भी। किसी एक पद को तुम लोग क्या करते हो? विलोपित करते हो। क्या करते हो? विलुप्त करते हो। चलो भैया 3 से गुणा किया तो 5 तिहाई कितना हो गया? 15। और 3 से गुणा किया भैया मेरे तो 3 भी हो गया। ये 3 2 जा 6, ये समीकरण नंबर बना 5। अब यहाँ लिख देना फ्रॉम, अरे ही का अंग्रेजी, अरे कोई बात नहीं, फ्रॉम इक्वेशन किससे? 4
5 6 लिख रहे हैं, 4 और एंड 5, यानी हम लोग समीकरण 4 और 5 उठा लेंगे। 4 है मेरा क्या, 4 मेरा क्या है, इधर देख लो। 4 मेरा है यार, मेरा है 6u, यार मेरा नहीं 4 मेरा क्या है 6u माइनस 3v और इक्वल टू 1, और ये 5 मेरा क्या है 15u और माइनस यहाँ प्लस 3v और इक्वल टू 6। देखो ये प्लस 3v कट गया, 6 और 15 6 कितना हो गया 21, u बराबर कितना 6 और 1 7। देखो बेटा यहाँ क्या लिख दोगे 21, u बराबर 7, तो u बराबर 7/21, 7 एकम 7 त्रिक 21, यानी u बराबर 1/3। कोई दिक्कत तो तुम्हें कुछ नहीं, क्योंकि लगा मैं रहा हूं। हाँ चलो भैया, यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे u का मान कहाँ, अरे जहां u होगा नहीं तो गलती से पहले में झक जोड़ दो, हाँ कुछ नहीं इसी में रखो, यानी 3 2 या किसमें u का मान कहाँ, समीकरण किसमें बेटा 3 में, किसमें 3 नहीं 4 में रख दो, 4 में रखा तो 6 गुणे u का मान 1/3 माइनस 3 भी इक्वल टू 1, 3 एकम 3 दूना, तो 2 माइनस 3 भी इक्वल टू 1, ये उधर गया तो माइनस 3 भी इक्वल टू माइनस 1 में से 2 निकल गया, 1 में से 2 निकला तो माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, यानी v बराबर भी 1/3। ये तो बड़ा अजीबो गरीब क्वेश्चन है यार, v बराबर भी वही है और u बराबर भी वही है। चलो तो अब x और y का सर निकालने, कोई बात नहीं, अब लिखोगे u व v का मान x y के पद में। बेटा एक माइनस क्या था x माइनस 1 बराबर u, और u का मान क्या है 1/3। अगर मैं एक को इग्नोर करूं तो हो जाएगा क्या x माइनस 1 बराबर 3, और इसको इधर ले जाऊं तो x इक्वल टू 3 और 1 कितना हो गया 4। सेम इसी तरीके से भैया मेरे क्या, इसी तरीके से हम लोग अगर 1/y माइनस 2 बराबर भी v का मान 1/3 लिख दें तो y माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3, ये उधर जाएगा तो y बराबर 3 2 5, तो x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 5, यही मेरा आंसर आ गया। अगर मैं मान रख करके चेक करूं तो x का मान 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ 5/3 धन 1/y माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 1/3, तो 5 1 6/3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलो सही है, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस बेटा ये मेरा मॉडल पेपर खत्म हुआ, और मेहनत करो बोर्ड में जिससे अच्छे मार्क आए। और मैंने कहा ना वो नाव वाला क्वेश्चन, आंधी में पेड़ टूट जाता है, ऐसे क्वेश्चन ऊंचाई दूरी के छोड़ना मत, लगा लेना। नेक्स्ट वीडियो में तुमको फिर एक मॉडल पेपर लेकर के आऊंगा और मिलूंगा। आशा करूंगा कि तब तक बोर्ड की तुम्हारी तैयारी बेहतरीन चलती रहे। चलो चैनल से जुड़े रहो, धन्यवाद।